हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में LT स्पाइस सॉफ्टवेयर पे एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का IV कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट करेंगे। ये हम आपका एक FET ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी हमको IV कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करनी है। हम यहाँ पे इसका सिमुलेशन करके रीडिंग लेंगे और इस तरह से एक्सेल में हमारा जो IV कर्व होता है FET का वो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है। बट बिफोर सिमुलेशन से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। यहाँ पे आप FET देख रहे हो। FET का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये यूनिपोलर डिवाइस होती है। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका BJT जो होता है वो बाईपोलर डिवाइस है, बट ये जो FET आपका है ये यूनिपोलर डिवाइस होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक N चैनल और P चैनल FET का यहाँ पे जो ब्लॉक सिंबल है, सर्किट सिंबल है, वो यहाँ पे बना हुआ है। ये आपका N चैनल है और ये वाला आपका P चैनल है। जैसे आपने BJT जो NPN BJT को आपने इस तरीके से प्लॉट किया था, ये सिंबल उस तरीके से रहता था उसका, करंट का जो डायरेक्शन रहता था उस एरो यहाँ पे उसका, उसकी वजह से एरो आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे गेट पे यहाँ पे एरो लगा, और समटाइम्स आप एरो के लिए आप यहाँ पे भी एरो लगा सकते हो। ठीक है, और P चैनल में भी आप एरो यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एरो आपकी बाहर के डायरेक्शन में रहेगी और यहाँ पे अंदर के डायरेक्शन में। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि करंट आपका ऐसे आएगा, यहाँ से ड्रेन से होके करंट आके इस तरीके से जाएगा, इसका ये डायरेक्शन है करंट का। बट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपोजिट रहता है। ये P चैनल आपका सेट है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, सिंबल हो गया। और ये एक यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है। ये आपका ये N दिख रहा है ना आपको, तो ये आपका जो सबस्ट्रेट N सबस्ट्रेट पे है, तो ये आपका N चैनल फेट हो जाएगा। ओके, N चैनल फेट होता है तो उसमें जो सबस्ट्रेट रहता है आपका N चैनल रहता है, और जो गेट होता है, गेट में अलग से डोपिंग की जाती है, वो P टाइप की डोपिंग की जाती है। यहाँ पे ये दो जो P टाइप है ये आपका गेट है। ठीक है, तो ये दोनों गेट आपस में यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों टर्मिनल ज्वाइन रहते हैं, ये आपका गेट टर्मिनल रहता है। ठीक है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल हो गया और ये आपका सोर्स टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो गेट आपका P टाइप है और ये N टाइप है, तो यहाँ पे आपका सम डिप्लीशन रीजन बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये डिप्लीशन रीजन रहेगा। और आपके गेट पे जो बायस आप लगाएंगे, यहाँ पे जो वोल्टेज आप सेट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये आपका ये जो डिप्लीशन रीजन है इस साइड भी रहेगा, और डिप्लीशन रीजन आपका गेट के इस साइड भी रहेगा। तो ये चैनल की आप विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल की जब विड्थ कंट्रोल आप कर सकते हो, तो उस तब आपका यहाँ पे जो फ्लो ऑफ जो करंट है, यहाँ पे जो करंट आपका ड्रेन टू सोर्स जो फ्लो कर रहा है, तो ये करंट आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो गेट होता है आपको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो गेट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाते हो उस वजह से यहाँ पे कंट्रोल होता है, इसीलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट इसीलिए मिलता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो गेट पे आप लगाते हो उसकी वजह से आप कंट्रोल करते हो। ठीक है, कंट्रोलिंग आपकी उसी वजह से होती है। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर आपका हमने दो केस हमें लेना है, एक में आपका VGS को 0 कर देना है और दूसरे में आपको VGS को सम वोल्टेज VDS को चेंज करना है। ठीक है, तो पहला केस आपने अगर ले लिया है कि आपका VGS का क्या मतलब हो रहा है, ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, ये आपका गेट टर्मिनल है, ये टर्मिनल आपका गेट है, ये गेट आपका, ये दोनों गेट इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं या है, और यहाँ पे इसको गेट के दे दिया, ये आपका सोर्स टर्मिनल है। ठीक है, ये गेट और सोर्स के बीच यहाँ पे लगा हुआ है, और ये ड्रेन टर्मिनल है। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, VDS 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मान लीजिए आपका सोर्स टर्मिनल यहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया। ठीक है, ग्राउंड मतलब ये
0 वोल्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे ड्रेन को भी 0 वोल्ट ग्राउंड दे दिया, मतलब VDS अभी नहीं लगाया गया है आपका, ठीक है। और गेट पे भी कुछ नहीं लगाया गया, ये भी आपका शॉर्ट है। तब आपका यहाँ पे क्या है कि जो डिप्लीशन रीजन, ये आपका P है और ये N है, ये तो सिंपल आपका जैसे PN जंक्शन जो हो जाता है यहाँ पे आपका, ये P हो गया और ये N हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो डिप्लीशन रीजन बनती है यहाँ पे रीजन, वो एक यूनिफॉर्म डिप्लीशन रीजन बनती है, उसकी विड्थ जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे गेट टू सोर्स वोल्टेज 0 है और ड्रेन वोल्टेज को 0 कर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो विड्थ होती है एकदम यूनिफॉर्म विड्थ है, ठीक है। ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका डिप्लीशन रीजन है, ठीक है। ये आपका डिप्लीशन रीजन है, ये इतना पोर्शन जो है इसी में से आपका करंट यहाँ पे फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि डिप्लीशन रीजन विड्थ इज यूनिफॉर्म, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि गेट को वेरी करना है। अब आपने यहाँ पे देखिए गेट पे -1 वोल्ट लगा दिया है, ठीक है। आपका जो सोर्स यहाँ पे है, सोर्स आपको ऑलरेडी 0 है और ड्रेन पे भी ड्रेन को भी आपने कोई वोल्टेज नहीं दिया, ये भी 0 है। ड्रेन और सोर्स आपका शॉर्ट है। तो ये वाली कंडीशन आपकी जो VDS इज इक्वल टू 0 की, ठीक है। आपने VGS में -1 वोल्ट लगा दिया, ठीक है। तो VGS में जब आपने -1 वोल्ट लगा दिया तब आपका यहाँ पे डिप्लीशन रीजन एक एक्स्ट्रा डिप्लीशन रीजन, ये जो डिप्लीशन रीजन आपको जो एक्स्ट्रा क्रिएट हो रही है, ये वाली डिप्लीशन रीजन आपकी ये गेट टू सोर्स पे जो आपने पोटेंशियल लगाया है उसकी वजह से ये एक्स्ट्रा डिप्लीशन रीजन जनरेट हो रही, ठीक है। सिंस आपने यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स पे कोई वोल्टेज नहीं लगाया तो यहाँ पे भी अगेन डिप्लीशन रीजन जो विड्थ होगी आपकी यूनिफॉर्म रहेगी। क्यों यूनिफॉर्म होगी? क्योंकि यहाँ पे उसको सेम यूनिफॉर्म रिवर्स बायस वोल्टेज ऑल ओवर द गेट इसको मिल रहा है, ठीक है। तो विड्थ भी जो होगी, डिप्लीशन रीजन विड्थ होगी, वो भी आपकी यूनिफॉर्म होगी। और आप यहाँ पे अगर गेट टू सोर्स वोल्टेज यहाँ पे और निगेटिव करते जाओगे तो ये और डिप्लीशन रीजन बढ़ती जाएगी। निगेटिव का क्या मतलब हो रहा है कि ये आपका जो PN जंक्शन डायोड है ना, ये P और N है, तो यहाँ पे निगेटिव सप्लाई लगाई जा रही, तो ये रिवर्स बायस जो रीजन है वो इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फर्दर इंक्रीज कर दिया, VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट लगा दिया, ठीक है। ये आपका सोर्स यहाँ ग्राउंडेड है, ड्रेन पे कुछ नहीं लगाया, ड्रेन को आपको 0 वोल्टेज। फिर आपने देखा यहाँ पे फर्दर आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो आपकी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। फर्दर आपने गेट टू सोर्स वोल्टेज को इंक्रीज करके इसकी वैल्यू -VP लगती है, ठीक है। VP मतलब पिंच ऑफ वोल्टेज है। पिंच ऑफ वोल्टेज इस वो गेट वोल्टेज है जिसपे आपका ड्रेन करंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब फर्दर और इसको निगेटिव कर दिया तो जो एक्स्ट्रा डिप्लीशन रीजन है पोटेंशियल की वजह से वो कवर करते करते पूरा रीजन दोनों टच कर गया है, ठीक है। इस कंडीशन में आपका कोई चैनल रहा नहीं है, और अब चैनल आपका नहीं रहता है तब आपका यहाँ पे ड्रेन करंट बिकम्स 0, ओके। ये कंडीशन आपकी हो गई है, ड्रेन करंट 0। बट ये VGS इज इक्वल टू VP भी रहे और यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स पे आपको पोटेंशियल नहीं लगाना है। ड्रेन टू सोर्स पे आपका ड्रेन टू सोर्स जो है वो शॉर्टेड है, दोनों इक्वल पोटेंशियल पे, तभी आपका ID इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ड्रेन करंट जो आपका ID है वो 0 मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया है, अभी गेट टू सोर्स वोल्टेज को हमने 0 कर दिया है, ठीक है। गेट टू सोर्स वोल्टेज को 0 कर दिया है तो ये सिंपल PN जंक्शन का जो डिप्लीशन रीजन होती है वो आपकी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन बनी हुई है। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, VDS लगा दिया है, ठीक है। VDS पोटेंशियल आपका 2 वोल्ट है, ठीक है। अगर आपका ये सोर्स यहाँ पे ये 0 वोल्ट पे है, शॉर्ट ग्राउंडेड कर दिया गया है, तो ड्रेन पे आपका क्या वोल्टेज है, ड्रेन पे आप 2 वोल्टेज है, तभी तो VDS आपका ये 2 वोल्ट आ गया है, ओके। अब क्या होगा इस केस में, इस केस में आप अगर ध्यान से देखना चाहो तो आप ये डायोड की तरीके से ही काम करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो टॉप वाला जो डायोड है, ये यहाँ इस रीजन को क्या मिलेगा, यहाँ पे तो 0 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे 2 वोल्ट है, ओके। ये है आपका 2 वोल्ट, तो इसको रिवर्स बायस मिल रहा है ना, 2 वोल्ट का रिवर्स बायस मिल रहा है। P को N का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है,
बट आप यहाँ पे इस एरिया में देखोगे, इस वाले एरिया में देखोगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल मतलब कोई रिवर्स बायस नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो ड्रेन की साइड जो आपका गेट होता है उसको ज़्यादा रिवर्स मिल रहा है ना, ये 2 वोल्ट की वजह से, क्योंकि ये लीनियरी यहाँ से यहाँ ड्रॉप होता रहेगा। ये 0 वोल्ट यहाँ पे है, ये 2 वोल्ट यहाँ पे है, तो ये ड्रॉप होता रहेगा। यहाँ पे 1.8 होगा, 1.7 वोल्ट होगा, 1.6 वोल्ट होगा, 1.5 वोल्ट होगा। कम होते तो यहाँ पे 0.1 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 0 वोल्ट आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे लीनियर ड्रॉप होगा। तब आप यहाँ पे जो भी डायोड क्रिएट होगा, तो जो पोर्शन गेट का नियर टू ड्रेन है उसको ज़्यादा रिवर्स मिल रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा रिवर्स बायस मिल रहा है। उस रिवर्स बायस की वजह से यहाँ पे उसका डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उसका डिप्लीशन रीजन फाउंड हो जाएगा। और जहाँ पे आपको सोर्स रिवर्स नहीं मिल रहा है वहाँ पे जो नॉर्मल आपका डिप्लीशन रीजन ये वाला है, ब्राउन वाला, ब्राउन कलर से जहाँ पे शो किया गया है, वो आपका रह जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो चैनल फॉर्म होता है वो टेपर्ड हो जाता है, ठीक है। टेपर्ड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपका ज़्यादा डिप्लीशन रीजन रहेगा, ठीक है। इस तरीके से डिप्लीशन रीजन रहेगा। जो पोर्शन ऑफ द गेट ड्रेन साइड रहेगा वहाँ पे आपका ज़्यादा डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। उतना क्लियर नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा इधर रहेगा। यहाँ ड्रेन की साइड जो रहेगा वो ज़्यादा आपको चैनल मीन्स डिप्लीटेड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ड्रेन की साइड आपको ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये डिप्लीटेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो सोर्स की साइड जो आपका गेट का पोर्शन है वहाँ पे उतना ज़्यादा रिवर्स बायस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपके जो पोर्शन है ये सारे पोर्शन आपके डिप्लीशन रीजन में चले गए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो चैनल विड्थ है वो जो सोर्स की साइड जो गेट पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा चैनल विड्थ है, और यहाँ पे जो ड्रेन के साइड आपका जो चैनल विड्थ है वो आपकी यहाँ पे कम विड्थ है, ठीक है। तो ये आपका चैनल टेपरिंग हो गई है। ड्रेन की साइड आपका चैनल कम है और गेट सोर्स की साइड जो आपका चैनल है वो आपका ज़्यादा है, ठीक है। वो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे आपने ड्रेन पे वोल्टेज लगाया हुआ है, 2 वोल्टेज है, 2 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले पोर्शन है उसको तो 2 वोल्ट का रिवर्स बायस मिल रहा है, बट ये नीचे वाले पोर्शन को तो 0 वोल्ट का ही रिवर्स बायस है, 0 वोल्ट ही है। तो वहाँ पे जो नॉर्मल डिप्लीशन रीजन होती है वो बन रही है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 वोल्ट की वजह से भी डिप्लीशन रीजन एक्स्ट्रा बन जा रही है। तो इस वजह से आपका चैनल टेपरिंग हो जाती है, ठीक है। फर्दर हमें यहाँ पे अब आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, ठीक है। आईवी कैरेक्टरिस्टिक में क्या करते हैं, पहले वीजीएस को आप केस 1 लेके यहाँ पे 0 वोल्ट सेट कर देंगे, ठीक है। अब आपने जब 0 वोल्ट सेट कर दिया और फिर वीडीएस को यहाँ पे आपको चेंज करना है, ये आपका वीडीएस लगा हुआ है, ठीक है। इनके बीच में एक आरडी रेजिस्टेंस भी रहेगा, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस रहेगा, ताकि करंट का ज़्यादा ना फ्लो करे। और यहाँ पे आपका ये ग्राउंड है। तो आपको वीडीएस को वेरी करना है, ठीक है। यहाँ पे वीडीएस क्या, यहाँ पे वीडीडी लगा रहेगा, ठीक है, जो ड्रेन की आपकी सप्लाई रहेगी। और ये आपका वीजीएस ही है, तो वीडीडी को आपको वेरी करके ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को मेजर करना है, ठीक है। वीडीडी आप वेरी करते रहेंगे और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को अलग अलग इंटरवल पे आप लेते रहेंगे। यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा और अबाउट 5 वोल्ट तक आप ले सकते हैं, ठीक है। और हर एक पोर्शन पे आपको यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, ड्रेन करंट फ्लो कर रहा है, वो मेजर करना होगा। ये आपका मिली एम्पियर में करंट होगा, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे VGS इज इक्वल टू आपका 0 वोल्ट आपने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो ग्राफ बनेगा VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट बनेगा, ठीक है। तो शुरू में क्या रहता है, जब आप VDS को इंक्रीज करते रहते हो, ठीक है, यहाँ तक आप लीनियर रीजन है। अभी हम सिर्फ एक ग्राफ यहाँ ये वाला VGS इज इक्वल टू 0 वाला अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ तक जो पोर्शन है आपका, यहाँ तक आप जो VDS को इंक्रीज कर रहे हो,
कि इसके लिए यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे इंक्रीज़ करो तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बढ़ता रहेगा, ठीक है। ड्रेन के साइड इस तरीके से जो जो रीजन है वो डिप्लीट होता रहेगा। यहाँ पे ड्रेन की साइड वाला ज़्यादा डिप्लीट होगा, सोर्स की साइड वाला गेट पे कम डिप्लीशन रीजन रहेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आपको VDS इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे आपका करंट इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। बट एक ऐसा वोल्टेज आ जाएगा कि जब यहाँ पे फर्दर इंक्रीज करंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा। तो तब आपका जाके यहाँ पे जो करंट है वो करंट फाइनली सेचुरेट हो जाएगा। ये सेचुरेशन करंट आपका होता है IDSS, ठीक है। VGS इज इक्वल टू 0 पे आपका ये करंट आपका जो सेचुरेट हो गया है वो यहाँ पे मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर रहा है, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे पिंच ऑफ रीजन आ जाता है, ठीक है। ये पिंच ऑफ रीजन हो गया है तो फिर करंट आपका फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पे कांस्टेंट करंट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने VGS को सम निगेटिव कर दिया है, -1 वोल्ट पे सेट कर दिया है, तो अगेन उस पहले तो सम VDS के लिए ये इंक्रीज करेगा करंट आपका, ठीक है। चैनल टेपर होता रहेगा, फिर जब चैनल मैक्सिमम लेवल तक टेपर हो जाएगा फिर फर्दर इंक्रीज करंट नहीं हो सकता है क्योंकि सेचुरेशन आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपका इसमें भी करंट आपका ये सेचुरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो पोर्शन होते हैं आपके ये ओमिक रीजन बोलता है, ठीक है, लीनियर रीजन या ओमिक, क्योंकि यहाँ पे ओम्स लॉ फाउंड होता है, ठीक है, और लीनियरली अप्रॉक्सीमेट लीनियरली करंट यहाँ पे इंक्रीज होता है। और बाकी जो यहाँ से ये रीजन है आपका, ये जब आपका ID सेचुरेट हो जाता है तो ये आपका सेचुरेशन रीजन है, ठीक है, ये आपका सेचुरेशन रीजन है। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको हमको LTSpice सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लॉट करनी है। तो देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ये हमने LTSpice सॉफ्ट पे बना लिया है। यहाँ पे आप कंपोनेंट का ये ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाके N चैनल JFET को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ हमने यहाँ पे लगा लिया, एक ड्रेन पे रेजिस्टेंस लगा दिया है और यहाँ पे एक VDS सप्लाई दे दिया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जो गेट का टर्मिनल है यहाँ पे गेट टू सोर्स दे दिया है और यहाँ पे जो सोर्स का टर्मिनल है आप उसको ग्राउंड कर सकते हो। और पहले यहाँ पे VGS को हमने फर्स्ट केस लेके VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे VDS भी 0 अभी कर लेते हैं, ओके। अब आपको VDS को इंक्रीज करना है, यहाँ पे VDS क्या, ये VDD है, ठीक है, इसको आपको इंक्रीज करना है, ये आपका VDD है। आपको VDD को चेंज करना है और फिर आपको VDS, ये आपका ड्रेन पॉइंट है, ये सोर्स पॉइंट है, ठीक है, इस पे आपको VDS की वैल्यू मेज़र करनी है, करंट थ्रू इस रेजिस्टेंस को मेज़र करना है और यहाँ पे आपको एक्सेल शीट में प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम बना लिया, एक VDD है यहाँ पे, तो ये आपका रेगुलर इंटरवल पे चेंज होता है, तो VDD की चेंज की वजह से यहाँ पे आपका VDS और IDS को करंट को हमको मेज़र करना है। तो 2 सेट ऑफ रीडिंग हम लिखते हैं, एक VGS इज इक्वल टू 0 पे ले रहे हैं और VGS इज इक्वल टू -0.2 वोल्ट पे ले रहे हैं हमने, ठीक है। तो VGS इज इक्वल टू 0 अभी हमने यहाँ पे कर दिया इस केस में, यहाँ पे VGS इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम यहाँ पे VDD को चेंज करेंगे, ठीक है। VDD को चेंज करने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे 0.2 ले लिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे सिमुलेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करंट वोल्टेज देखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका वोल्टेज आ गया 1.9 वोल्ट, तो आप यहाँ पे ये 1.85 वोल्ट 0.185 वोल्ट है, ठीक है। 0.2 करना है यहाँ पे, 0.2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका 0.185, ठीक है, 0.185 आ गया। और आपको करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे आप कर लेंगे तो करंट आपका आ जाएगा, ठीक है। करंट आपका अबाउट 70 माइक्रो एम्पियर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 70 माइक्रो एम्पियर आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने 0.4 कर दिया यहाँ पे, सिमिलरली आप यहाँ पे इंक्रीज करते जाओ, ठीक है, 0.4 कर लिया, ठीक है। फिर से यहाँ पे सिमुलेट कर दिया, अगेन आपने करंट और
वोल्टेज को यहाँ पे प्लॉट कर लिया और ये रीडिंग आपने ले लिया, ठीक है। इसी तरह से आप 0.4, 0.6, 0.8 अपना पूरा रीडिंग ले सकते हैं 6 वोल्ट तक, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप करना क्या होगा, यहाँ पे VGS इज इक्वल टू इसको चेंज कर देना होगा, ठीक है, -0.2 वोल्ट कर देना है, ठीक है। अब आपको सेम प्रोसीजर यहाँ पे VDD को चेंज कर करके, जैसे हमने सपोज 1 वोल्ट ले लिया, 0 से लेके 6 वोल्ट तक 0.2 के स्टेप में सारी रीडिंग आपको ले लेनी, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया। फिर ये ड्रेन पॉइंट है आपने उस पर पोटेंशियल देखना है, और जो सोर्स है आपका 0 है तो VDS आपका निकल जाएगा, ये VDS ही आ जाएगा, करंट इसके थ्रू आपको निकल जाएगी, ठीक है। ये करंट आपकी आ गई यहाँ पे, और ये आपका ड्रेन वोल्टेज आ जाएगा, तो वो VDS हो जाएगा। तो अगेन आपको उसको प्लॉट कर लेना होगा, ठीक है, ये मेजर नोट कर लेना होगा। फिर आप इन दोनों का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये एक्चुअल ग्राफ आया है, ठीक है। सेम ऐसा ग्राफ अभी आपने यहाँ पे हमने देखा था ये वाला, तो वही ग्राफ आप यहाँ पे इस तरीके से सिमुलेशन के थ्रू प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ड्रेन करंट है आपका, ये VDS है, ये वाला रेड वाला जो है वो VDS वो गेट इज इक्वल टू 0 वोल्ट पे है, और ये वाला गेट इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट पे, ठीक है। आपका ये आ गया है, आप इससे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके जो हैं आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। और आप फर्दर इसको VGS की और भी वैल्यूज़ के लिए आप अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग लेके प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ओके।